हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लीनियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, इस टॉपिक को कॉची लीनियर इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब बेटा, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन की पहचान आप कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको जो इक्वेशन दी हो उसमें आप ध्यान देना कि x के साथ आपको मिलेगा dy बाई dx। देखिए, x पे कितनी पावर है? एक पावर है, तो बेटा आपको इसके साथ मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ मिलेगा आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए, x पे यहाँ पे कितनी पावर है? दो पावर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ आपको मिलेगा सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, एक्स क्यूब, उसके साथ आपको मिलेगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। यहाँ x के ऊपर तीन पावर है, तो बेटा उसके साथ आपको मिलेगा थर्ड डेरिवेटिव। ये पहचान होती है कॉची लीनियर इक्वेशन की। अब बेटा, कॉची लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मेन दो बातों पे ध्यान देना है। तो चलिए इन्हें समझते हैं। बच्चों, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है। तो बेटा सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में आपको x dy बाई dx मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब मिलेगा। ये इस तरह से मिलेंगे। तो बेटा इसकी जगह आपको लेना है वाई, इसकी जगह आपको लेना है डी डी माइनस वाई, इसकी जगह आपको लेना है डी डी माइनस वन डी माइनस वाई। इस तरह से आपको लेनी है। ये बात हो गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब बारी राइट हैंड साइड की। बच्चों, राइट हैंड साइड में आपको x इक्वल टू e की पावर z लेना है। ठीक है, या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि दोनों तरफ यदि आप लॉग लोगे तो ये log x, लॉग की प्रॉपर्टी से z को आप आगे ले आएंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, और लॉग ई क्या होता है? 1, मतलब z इक्वल टू लॉग x। बच्चों, इन दो बातों की हेल्प से हम कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो हमें CF पता चलता है। तो सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना। तो देखिए, आप इसे लिख सकते हो d माइनस वन d माइनस टू वाई, ये प्लस 3। बेटा इसे हम लिख सकते हैं d माइनस वन वाई, ये प्लस, इसे हम लिख सकते हैं dy, ये प्लस y। बेटा x इक्वल टू हम e की पावर z पुट करेंगे और log x इक्वल टू z। अब हम यहां से y कॉमन निकालेंगे। बेटा इसे हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, d का यदि आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये डी स्क्वायर माइनस डी, ठीक है, और ये d माइनस टू। अब हम इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर। अब हम इसका इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर और ये प्लस टू डी, ये डी क्यूब, ये हो गया माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी। बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिला, इसे लिख लेते हैं डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी। 3d का हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3d स्क्वायर माइनस 3d, ये प्लस d, और यहां से हम y कॉमन निकालने वाले हैं तो यहां बचा 1 और ये y इक्वल टू e की पावर z प्लस z। ये माइनस 3d स्क्वायर ये प्लस 3d स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए, ये 2d और ये d हो गया 3d, ये माइनस 3d से कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा डी क्यूब प्लस वन वाई इक्वल टू ई की पावर z प्लस z। अब हम d की जगह m पुट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा n क्यूब प्लस वन इक्वल टू 0। बेटा आप यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। बेटा a आपका हो गया m
और b हो गया 1 और ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ऐसा हो जाएगा m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इस फैक्टर को 0 करेंगे तो आपको m की वैल्यू मिलेगी -1। अब बेटा इस फैक्टर की बात कर लेते हैं m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया -1 और c इक्वल टू 1। अब बेटा इस फॉर्मूले में हम a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे। -b, b की जगह -1 प्लस माइनस √b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -4ac, a भी 1 है c भी 1 है तो -4 आएगा अपॉन 2a, 2 इंटू 1। ये माइनस हो गया प्लस, ये प्लस माइनस रूट के अंदर आएगा -3 जिसे आप लिख सकते हो √3i और ये अपॉन 2 दोनों में लगा देते हैं। अब बच्चों ये जो n की वैल्यू मिली है या फिर ये रूट्स मिले हैं यह रियल भी है और डिफरेंट भी है तो बेटा हम CF इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। n की जगह हम रखेंगे -1 तो ये हो गया CF इक्वल टू C1 e की पावर -z। आपका क्वेश्चन पूरा z में कन्वर्ट है इसलिए यहाँ पे z आ रहा है, ठीक है। अब बेटा इनकी बात कर लेते हैं। ये जो रूट्स है यह कॉम्प्लेक्स नंबर में है या फिर ये इमेजिनरी है तो बच्चों इस फॉर्मूले की हेल्प से हम CF पता करेंगे। a आपका हो गया 1/2 और b हो गया √3/2 तो e की पावर 1/2 z c2 cos √3z प्लस c3 sin √3/2 z। इस तरह से बच्चों CF आ गया। अब बारी PI की। PI इक्वल टू ये जो फंक्शन है इसे आपको ऊपर लिखना है और अपॉन में फंक्शन ऑफ d मतलब dq प्लस 1 लिखना है। अब इसे हम सेपरेट कर लेते हैं e की पावर z अपॉन dq प्लस 1 प्लस z अपॉन dq प्लस 1। अब बेटा सबसे पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। बेटा इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था कि e की पावर ax अपॉन fd। बच्चों आपका काम होता है d की जगह a को पुट करना। यदि आप d की जगह a को पुट करते हैं तो fa बनेगा नीचे, है ना, और वह 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप d की जगह a पुट कर सकते हैं। तो देखिए a आपका क्या है इंटू 1 करके देखिए 1 है तो बच्चों 0 नहीं बनेगा तो पुट कर सकते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा। ये e की पावर z d की जगह हम a पुट कर रहे हैं मतलब 1 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। इसे 2 लिख लेते हैं। अब बेटा इसे हम ऊपर ले जाएंगे, नीचे पावर 1 है ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगी तो हम उसे ऐसा लिख लेते हैं। अब बच्चों इसे आप बाइनोमियल एक्सपांशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह से 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इस तरह से x की जगह हम d क्यूब पढ़ेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो pi इक्वल टू e की पावर z अपॉन 2 ये 1 माइनस x की जगह आप रखोगे d क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, ये माइनस एक्स क्यूब तो इसका क्यूब करना है और ये z। बेटा आप इसे लिख सकते हो d की पावर 6 और इसे लिख सकते हैं d की पावर 9। pi इक्वल टू e की पावर z अपॉन 2 प्लस, बेटा z का हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z, ये माइनस, बेटा यहां जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा d क्यूब z। बच्चों यहाँ d क्यूब लिखा है मतलब z को आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना है
जब एक बार आप z को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, जब दूसरी बार करोगे तो बेटा आपको 0 मिलेगा। हमें 3 बार करना है तो मतलब सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है, 0। मतलब ये वाला टर्म्स और आगे आने वाले सभी टर्म्स बच्चों 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि d की पावर बढ़ती जा रही है, यही 0 हो गया तो आगे के सभी टर्म्स भी क्या हो जाएंगे, 0। तो बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, z मिलेगा। तो पीआई सिर्फ इतना ही बनेगा। अब बच्चों हमारा काम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना। कंप्लीट सॉल्यूशन CF और PI को ऐड करके लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम CF लिखेंगे, y इक्वल टू C1 e की पावर माइनस z प्लस e की पावर 1/2 z C2 cos √3 अपॉन 2 z C3 sin √3 अपॉन 2 z। ये बेटा CF। अब बारी PI की, तो इसे लिख लेते हैं e की पावर z अपॉन 2 प्लस z। अब बेटा ध्यान देना, हमने पुट करा था x इक्वल टू e की पावर z, यहाँ पे क्या लिखा है e की पावर माइनस z, तो बेटा दोनों तरफ माइनस पावर बढ़ो, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस z। ठीक है, तो e की पावर माइनस z को हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1, तो लिख देते हैं y इक्वल टू C1 x की पावर माइनस 1। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1/2 लिखा है, तो दोनों तरफ बेटा 1/2 पावर कर दो। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा इस तरह से, मतलब e की पावर z अपॉन 2 को आप ऐसा लिख सकते हो, तो लिख देते हैं C2 cos √3 अपॉन 2। बेटा z को हम लिख सकते हैं log x, तो ये हो गया log x। C3 sin √3 अपॉन 2, z की जगह log x प्लस, देखिए e की पावर z है बेटा, e की पावर z इक्वल टू हमने x पुट करा है, तो यहाँ हो जाएगा x/2 प्लस z की जगह log x। इस तरह से बच्चों की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। अब बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप इसे लिख सकते हो d-1 d-2 y, ये प्लस 2, इसे हम लिख सकते हैं d-1 y प्लस 2y इक्वल टू 10। इस x को हम पुट करेंगे e की पावर z। अब देखिए यहाँ 1 अपॉन एक्स लिखा है, 1 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x की पावर माइनस 1। अब देखिए दोनों तरफ यदि आप माइनस पावर करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और x की पावर माइनस 1 इक्वल टू हो गया ये e की पावर माइनस z, तो बेटा इसकी जगह हम लिखेंगे e की पावर माइनस z। अब हम यहाँ से y कॉमन निकालेंगे, साथ में बेटा ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा होगा डी स्क्वायर माइनस डी, और ये d माइनस 2, इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर। अब इसका करेंगे इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो ये माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d, ये डी क्यूब, ये हो गया माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d। बच्चों इसका मल्टीप्लाई ये बना, इसे लिख लेते हैं डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2d स्क्वायर माइनस 2d, ये प्लस 2, सभी जगह से y कॉमन निकाला है तो ये y इक्वल टू 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। ये प्लस का 2d, ये माइनस का 2d कैंसिल हुआ, ये डी क्यूब, इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस डी स्क्वायर, और ये प्लस 2 y इक्वल टू 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। अब हमारा काम d की जगह m पुट करना है, तो ये हो जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको m की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है कि बेटा 0 बन जाए। तो देखिए m इक्वल टू यदि आप -1 पुट करते हो तो ये बेटा 0 बन रहा है,
तो यहाँ से आपको एक फैक्टर मिल गया। देखिए किस तरह से, इसको इधर ले आओ, तो m प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों एक फैक्टर हमें ये मिल गया है, इसे हम 3 बार लिखेंगे, m प्लस 1, m प्लस 1, m प्लस 1। ठीक है, अब इसे हम एडजस्ट करेंगे। देखिए किस तरह से, हमें m क्यूब चाहिए, तो यहाँ आपको m स्क्वायर से करना होगा मल्टीप्लाई। तो देखिए ये हो गया m क्यूब और ये हो गया m स्क्वायर। ठीक है, हमें बेटा माइनस m स्क्वायर चाहिए, हमारे पास प्लस m स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस 2m से करना होगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2m। अब देखिए आपको m क्यूब चाहिए था, ये रहा बेटा, इसे सॉल्व करके देखिए तो ये आएगा माइनस m स्क्वायर, ये भी बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस 2m आ रहा है, यहाँ पे माइनस 2m नहीं है, तो आप कर दीजिए यहाँ पे प्लस 2। देखिए ये हो गया प्लस 2m और ये प्लस 2, ये कैंसिल हुए। अब देखिए ये m क्यूब, ये माइनस m स्क्वायर और ये प्लस 2 और ये इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन बन रही है, मतलब ये जो हमने सॉल्व किया ये सही है। ठीक है, अब m प्लस 1 आप कॉमन निकालें, तो आपके पास बचेगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब पहला फैक्टर 0 कीजिए, m प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर 0 कीजिए, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे हमें m की वैल्यू मिलेगी माइनस 1। इसे लिख लेते हैं m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, यहाँ हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया माइनस 2 और c इक्वल टू 2। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, माइनस b की जगह माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ac, a बेटा 1 है तो c आपका 2 है और अपॉन 2a m इक्वल टू ये हो गया 2 प्लस माइनस, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट माइनस 4 अपॉन 2, ये 2 प्लस माइनस, बेटा इसे आप लिख सकते हो 2i और अपॉन 2। यहां से 2 कॉमन निकालोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 प्लस माइनस i, m इक्वल टू 1 प्लस माइनस i। अब बेटा ये जो आपको m की वैल्यू मिली है यह रियल भी है और डिफरेंट भी है, तो CF बेटा इस फॉर्मूले से निकलेगा C1 e की पावर माइनस z, m की जगह माइनस 1 रखा। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे, ये जो m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट्स मिले हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है या कहिए इमेजिनरी है, तो बेटा a इक्वल टू हो गया 1 और b इक्वल टू हो गया 1। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से CF पता करेंगे, e की पावर z C2 cos, b की जगह हम 1 लेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा cos z प्लस C3 sin z। इस तरह से बच्चों CF आ गया। अब बारी PI इक्वल टू ये tan e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z अपॉन में फंक्शन ऑफ d, बेटा ये आएगा d क्यूब माइनस d स्क्वायर प्लस 2। अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे, देखिए ये tan e की पावर z अपॉन d क्यूब माइनस d स्क्वायर प्लस 2 प्लस tan का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा tan e की पावर माइनस z अपॉन d क्यूब माइनस d स्क्वायर प्लस 2। अब बेटा सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे e की पावर z रखा है बच्चों, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है e की पावर ax अपॉन fd। आपको d की जगह a पुट करना होता है, जब आप d की जगह a पुट करोगे तो fa 0 नहीं होना चाहिए, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं, देखिए a आपका 1 है, d की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, देखिए 2 मिल रहा है, 0 नहीं बन रहा, तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो कर देते हैं PI इक्वल टू tan
e की पावर z, d की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 2, ये कैंसिल भी होगा, प्लस अब बेटा यहाँ भी वही बात है, d की जगह आपको a पुट करना है, मतलब -1 पुट करना है। देखिए -1 आप पुट करते हो तो ये हो जाएगा -1, यहाँ -1 पुट करोगे तो ये -1 और ये +2, ठीक है, ये हो गया -2 + 2 कैंसिल हो गया। देखिए fa 0 बन गया, मतलब d की जगह जब आपने -1 पुट करा तो बेटा ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा 0। यदि ये 0 बन जाता है तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को आप यूज नहीं करोगे, तो क्या यूज करोगे उसकी बात करेंगे। देखिए +10, बच्चों इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको ऊपर z से करना होता है मल्टीप्लाई और नीचे बेटा इस फंक्शन का लेना होता है डेरिवेटिव। ये हम कब तक करते हैं, ये आपको तब तक ही करना होता है जब तक बेटा इस d की जगह आप a पुट करो, मतलब -1 पुट करो तो बेटा नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तब तक आपको सॉल्व करना होगा। देखिए किस तरह से, ऊपर z से आपको करना है मल्टीप्लाई और नीचे बेटा इसका लेना है डेरिवेटिव 3d² - 2d, ठीक है, और ये e की पावर -z। अब आप चेक कर लीजिए, d की जगह आप जब -1 पुट कर रहे हो तो आपको 0 नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये हो गया 3 और ये +2 5 आ गया, ठीक है, 5 e की पावर z, ये 10, बेटा इसे हमने सॉल्व कर लिया। d की जगह जब हमने -1 पुट करा तो आपको 5 मिला, ठीक है, और ये z, ये कैंसिल हो गया, 5 e की पावर z + 2z e की पावर -z। अब हमारा काम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना, CF और PI को ऐड करके, तो y = सबसे पहले CF लिखेंगे, C1 e की पावर -z e की पावर z C2 cos z + C3 sin z, ये CF। अब बारी PI की, इसे लिख लेते हैं 5 e की पावर z + 2z e की पावर -z, y = C1, यहाँ पे e की पावर -z लिखा है, x = आपने पुट करा है e की पावर z, यहाँ पे e की पावर -z लिखा है तो दोनों तरफ माइनस पावर कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर -z, मतलब e की पावर -z को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर -1, e की पावर z की जगह x, C2 cos z की जगह log x, C3 sin z की जगह log x प्लस ये 5 e की पावर z की जगह x, 2 e की पावर -z, इसे लिख सकते हो आप x की पावर -1 और z की जगह log x। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप इसे लिख सकते हो d -1y, ये +2, इसे लिख सकते हो dy, ये -20y, यहाँ x² लिखा है, हम पुट कर रहे हैं x = e की पावर z, यहाँ स्क्वायर लिखा है तो बेटा दोनों तरफ 2 पावर कर दो, तो x² = हो गया e की पावर 2z। अब आप यहाँ से y कॉमन निकालेंगे और d का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया d² - d + 2d - 20y और = e की पावर 2z, ये d² + d - 20y = e की पावर 2z। अब हम d की जगह m पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m² + m - 20 = 0। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, ये m² + 5m - 4m - 20 = 0। m कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया m + 5, -4 कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया m + 5, m + 5 कॉमन हो गया, ये m - 4। बेटा इस फैक्टर को जब आप 0 करोगे तो m की वैल्यू मिलेगी -5 और इस फैक्टर को 0 करोगे तो m की वैल्यू मिलेगी आपको 4। अब ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या फिर ये रूट्स मिले हैं, यह रियल भी है और डिफरेंट भी है, तो बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से हम CF पता करेंगे, CF = C1, सबसे पहले हम 4 ले लेते हैं तो ये हो गया e की पावर 4z
प्लस C2 e की पावर, अब m -5 में देते हैं तो ये हो गया e की पावर -5z। इस तरह से बच्चों CF आ गया। अब बारी PI, PI इक्वल टू e की पावर 2z अपॉन में फंक्शन ऑफ d, ये d स्क्वायर प्लस d -20। अब बेटा यहाँ पे जो फंक्शन है वह e की पावर 2z है, तो यहाँ पे आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। बच्चों ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप d की जगह a पुट कीजिए और बेटा fa 0 नहीं बनना चाहिए। तो चेक करेंगे, a बेटा आपका 2 है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 और ये -20, ये 6 -20 -14। देखिए fa 0 नहीं बन रहा है, मतलब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, तो कर देते हैं। ये e की पावर 2z, d की जगह हम रखेंगे 2 तो ये 4 प्लस 2 -20, e की पावर 2z, इसे सॉल्व करा तो ये आया -14, ये PI आ गया। अब बारी कंप्लीट सॉल्यूशन की, CF और PI को ऐड करके कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा जाता है। y इक्वल टू C1 e की पावर 4z प्लस C2 e की पावर -5z, ये CF। अब PI लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो ये -1 अपॉन 14 e की पावर 2z। बच्चों हमने पुट करा था e की पावर z इक्वल टू x, यहाँ 4 लिखा है तो बेटा आपका काम दोनों तरफ 4 पावर करना है, तो ये हो गया e की पावर 4z है ना, इक्वल टू हो गया x की पावर 4, तो यहाँ पे हम x की पावर 4 लिखेंगे। ये C2 बेटा यहाँ पे लिखा है e की पावर -5z, तो दोनों तरफ आप -5 पावर करोगे, ये हो जाएगा e की पावर -5z और ये x की पावर -5। बच्चों इसकी जगह हम ये लिखेंगे यहाँ पे, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे e की पावर 2z है, तो आप दोनों तरफ 2 पावर करोगे, तो ये e की पावर हो गया 2z और ये x², ठीक है, मतलब इसकी जगह हम x² लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।